हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में यूग्लिनॉइड्स। पिछले लेक्चर में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के ही कुछ जो पार्ट्स थे उन्हें देखा था। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में यूग्लिनॉइड्स क्या हैं और यूग्लिनॉइड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, मेरे नोट्स अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो यूग्लिनॉइड्स क्या है? यूग्लिनॉइड्स यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं और फाइलम एल्गल में आते हैं। यूग्लिना जो होते हैं वो यूग्लिनॉइड ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है कि यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किंगडम प्रोटिस्टा एंड फाइलम एल्गल में बिलोंग करते हैं और यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना ही आते हैं। उसके बाद हम अब यूग्लिनॉइड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला फीचर तो यही है कि दे आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। ये प्रोटिस्ट हैं, लेकिन कैसे? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब हो गया कि एक सेल का, एक सेल के प्रोटिस्ट होते हैं ये सारे। अब ये कहाँ पे मिलते हैं? तो दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर। ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट फीचर ये है कि इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। अब क्या होता है इनके अंदर कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है यूग्लिनॉइड्स में। सेल वॉल की जगह पे इनके पास क्या होता है? एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसे कि पेलिकल कहा जाता है और जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है। सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट रहता है जिसे पेलिकल कहा जाता है और इस पेलिकल की वजह से ही इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दे हैव टू फ्लैजिला। इनके पास दो फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट और दूसरा लॉन्ग, और यही फ्लैजिला ही इनका लोकोमोटिव ऑर्गन भी होता है। मतलब कि इनको लोकोमोशन करने में हेल्प कौन कर रहा है? फ्लैजिला। तो फ्लैजिला की वजह से ये एक जगह से दूसरे जगह मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट इसका फीचर ये है कि दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव करते हैं या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो। लेकिन अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। सनलाइट के एब्सेंस में क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो कर नहीं पाते हैं, इसीलिए ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं और दूसरे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को अपना शिकार बनाते हैं या उन्हें खा जाते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको कि फोटोसिंथेसिस, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अगर सनलाइट एब्सेंट है तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। तो कुछ और फीचर्स भी हम देखेंगे अभी। इसका नेक्स्ट फीचर ये है कि प्रेजेंस ऑफ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस इन द मिडिल। इनके सेल के बीचों बीच क्या होता है? एक सिंगल बड़ा सा न्यूक्लियस मिडिल में प्रेजेंट रहता है। They are connecting bridge between the plants and animals as they have featured both like plants and animals. अब जो यूग्लिनॉइड्स हैं ये क्या होते हैं? ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक कनेक्टिंग ब्रिज की तरह काम करते हैं, कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनके पास प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं कि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक एनिमल का फीचर हो गया, और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो ये प्लांट्स के फीचर हो गए। तो ये यही बोलने का मतलब है कि इनके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के ही कैरेक्टर्स रहते हैं, इसीलिए ये एक कनेक्टिंग ब्रिज की तरह काम करता है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दे हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल टू रेगुलेट द फ्लूइड इन द साइटोप्लाज्म। इनके पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड है उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्मॉल लाइट सेंसिटिव आई स्पॉट इज प्रेजेंट।
अब लाइट को सेंस करने के लिए भी इनके पास एक छोटा सा आई स्पॉट प्रेजेंट रहता है जो कि थोड़ा लाइट को सेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब हो गया कि बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। तो हमने पहले ही देखा था कि सनलाइट के प्रेजेंट में ये ऑटोट्रॉप्स बन जाते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं, और अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इसीलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक इसका मतलब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल एंड बीटा कैरोटीन। तो इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट कौन कौन से होते हैं, तो वो हो गया आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल भी प्रेजेंट रहता है और बीटा कैरोटीन भी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे रिप्रोड्यूस बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड। तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के प्रोसेस से होता है, और बाइनरी फिजन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। लास्ट पॉइंट ये है कि दे आर यूजुअली रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनॉइड्स। जनरली देखने में क्या होते हैं, रेड या ऑरेंज टाइप के दिखेंगे क्योंकि इनके अंदर कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट रहता है, और कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होने की वजह से ये रेड दिखते हैं। यहाँ पे ये कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे यूग्लिनॉइड्स के जो कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं उसको भी एक्सप्लेन करेंगे।